जी हाँ, 10 चमत्कारी पत्ते, 10 मंत्र और 10 भोग करेंगे भगवान गणेश को प्रसन्न। गणपति की खास कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और सभी परेशानियों से हम हमेशा रहे दूर, उसके लिए असरदार है चमत्कारी 10 पत्ते जो गणेश जी को भी है बेहद प्रिय। कैसे इन 10 पत्तों से आप अपनी अलग अलग परेशानियों का कर सकते हैं समाधान, ये जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। इसके अलावा और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए भगवान गणेश के 10 चमत्कारी पत्ते और गणपति के ब्रह्मास्त्र उपाय। साथ ही जानिए 10 खास भोग और 10 अचूक मंत्र। मंगल मूर्ति कैसे करेंगे मंगल ही मंगल। आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। अपने सबसे जरूरी काम को सफल बनाने के लिए कैसे करें सुपारी से जुड़ा उपाय, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। आपके बेडरूम में छुपा है आपकी परेशानियों का समाधान, जरूर जानिए आज के वास्तु टिप्स में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 मार्च 2015 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात में 8:21 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र पूरे दिन पूरे रात रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल रात 8:21 से शुरू होकर के कल सुबह 9:34 तक रहेगा। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त में ही करिएगा। आज सुबह 10:12 से 11:43 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। वो पहला पत्ता कौन सा है जिसे गणेश जी को अर्पित करने से हमारे जीवन में कभी भी दरिद्रता और आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी, बताइए पंडित जी। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं और दरिद्रता को सदा सर्वदा के लिए समाप्त करना चाहते हैं और पैसों की बचत और बरकत नहीं हो पा रही है, तो गणेश जी को दुर्वा ओम गंग गणपताये नमः इस मंत्र को बोलते हुए दुर्वांकुर अर्पित कीजिए। यो दुर्वांकुरांजयत सह वैश्रवणोपनो भवति। जो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाता है वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। और गणेश जी को गुड़ और धनिये का भोग लगाएं। साबुत धनिया और गुड़ एक कटोरी में रख करके गणेश जी को ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष वंशिषणौ द्यौ श्रमवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य निवेदन करें और हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रख करके किन्नरों को दान करें। यह सारे उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देंगे और जीवन के सारे समस्याओं का समाधान आपको चुटकी बजाते श्री गणेश की कृपा से मिल जाएगा। कर्ज मुक्ति के लिए भगवान गणेश को कौन सा पत्ता जरूर अर्पित करें, जानेंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल अभी बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो इनके पंचम स्थान में गोचर से चंद्रमा है। आज मेष राशि के जातक
पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आपके बच्चों से जुड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और तेल का दान करना चाहिए। काले तिल 1 मुट्ठी नदी में विसर्जित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार में साझेदारों के साथ हो रहे विवाद को खत्म करने के लिए और कारोबार बढ़ाने के लिए गणपति बप्पा को कौन सा पत्ता और भोग जरूर अर्पित करें, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कारोबार में या साझेदारों से अगर आप चाहते हैं कि मनमुटाव खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मनमुटाव को खत्म करने के लिए आपको चाहिए कि आप पीपल का पत्ता तोड़ें, उसे धोकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति के सामने रखें। 21 बार ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पत्ते को अपने कार्य क्षेत्र में आप स्थापित कर दें। गणेश जी को सुपारी और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। पीपल का पत्ता जब सूख जाए तो नया पत्ता तोड़ करके लाएं और फिर अपने व्यवसायिक स्थल पर उसका उपाय करें। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में वरदान बनेगा। ये उपाय तो हमने पंडित जी से जान लिया, लेकिन अब बारी है वृषभ राशि का राशिफल जानने की। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप कर लें और आज सफेद वस्त्र धारण करें और पत्नी को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद अब बारी है मिथुन राशि का राशिफल जानने की। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी गोचर से आपके 8वें स्थान में चल रहा है। इसलिए भाइयों, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपके सेहत में गिरावट दिखाई दे सकती है और आज किसी काम में आपके विलंब भी होगा। लेकिन कहीं घूमने जाने का, यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी। तो आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और तांबे का कोई एक बर्तन किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए और गाय को हरा चारा खिला करके ही घर से निकलिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश को कौन सा पत्ता जरूर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे साथ में मंत्र जाप और खास भोग भी अर्पित करना जरूरी है। ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए अंगूर की बेल जो होता है, अंगूर की जो बेल होती है, उसका पत्ता गंगा जल से धो करके भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम गुहाग्रजाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अंगूर की पीली मिठाई और हरे मूंग की साबुत दाल गणपति को चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। अर्जुन है छत्तीसगढ़ से। अर्जुन, आप अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कितने साल के हो बेटा? 16 साल। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जुन, आपने पढ़ाई के बारे में पूछा है। आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय शनि के घर में बैठा हुआ है और लग्नेश मंगल है। मंगल और सूर्य दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। सचमुच में आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आगे भी बहुत कोशिश करने के बाद आप +2 तक ही कर पाएंगे। इसके आगे आपकी पढ़ाई रुकती हुई नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से एक पाठ है। उस पाठ को अगर आप रोज एक बार सुबह संस्कृत में करना शुरू कर दें और सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें तो मेरा विश्वास है कि 6 महीने के अंदर आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अर्जुन, आपको अपना समाधान मिल गया प्रॉब्लम का, लेकिन अब बारी है कर्क राशि का राशिफल जानने की। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि में इस समय बृहस्पति है और कर्क राशि का स्वामी
द्वितीय भाव में स्थित है, तो इसलिए आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आप नया कारोबार आज से शुरू कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए और किसी गरीब को भोजन कराइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में चोरी हो गई हो या कोई जरूरी सामान खो गया हो तो गजानन को कौन सा पत्ता अर्पित करने से आपकी खोई चीज आपको वापस मिल जाएगी? आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय है? देखिए, घर में ही अगर कोई सामान गायब हो जाए या कोई जरूरी सामान खो जाए और आपके लाख खोजने के बावजूद वो घर में न मिल रहा हो, तो भरणी नक्षत्र में 27 नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र में अशोक का पत्ता घर ला करके उस पर कत्था लगा दीजिए और एक सुपारी उसके ऊपर रख करके गणेश जी के सामने रख दीजिए। गणेश जी को पंचमेवा और ताजे फलों का भोग लगाइए। ओम कपिलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जहां से सामान गायब हुआ हो वहां अशोक का पत्ता रख दीजिए और 21 दिनों के अंदर आप देखिए सामान आपका मिलेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। पंडित जी, ऐसे लोगों को भगवान गणेश को कौन सा पत्ता अर्पित करना चाहिए, कौन सा भोग और कौन सा मंत्र अर्पित करना चाहिए? देखिए, ओम गणानां त्वा गणपतिगं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं गवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिगं गवामहे, वसो मुमाहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो बेलपत्र पर कुमकुम और पीला चंदन लगा करके ओम उमापुत्राय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करते हुए भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करें। गणेश जी को मोदक लड्डू बूंदी के रख करके उसका भोग लगाएं। सोमवार, अमावस्या, संक्रांति और चतुर्थी, अष्टमी और नवमी को या चतुर्दशी के दिन बेल का पत्ता बिल्कुल ना तोड़ें। इस बात का भी ध्यान रखें। तो यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन को बदलकर रख देगा। इस उपाय को जानने के बाद अब बारी है राशिफल की, तो आइए जानते हैं कैसा है सिंह राशि का राशिफल आज का। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, लेकिन बच्चों की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपको केसर का तिलक भी लगाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि का राशिफल जानने की। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर विचार किया जाए तो गोचर में इस समय आपकी राशि पर राहु चल रहा है और शुक्र और मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आज भाग्य आपका साथ देगा। दूसरी बात ये कि बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब मंगल केतु के साथ है, इसलिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शिव मंदिर में सफेद फूल चढ़ाइए शिवलिंग पर, और अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों में कंबल दान कीजिए। इन सब चीजों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आए दिन मनमुटाव चलते रहते हैं तो भगवान गणेश को कौन सा पत्ता अर्पित करें, साथ ही पत्ता अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप करें, क्या भोग लगाएं, ये सब भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी आ रही है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं
तो एक सफेद कनेर का फूल और उसका पत्ता गंगा जल से धोकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति के सामने रख दीजिए और ओम गजमुखाय नमः इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए। गणेश जी को शहद और गाय के शुद्ध घी से बनी चीजों का भोग लगाइए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षुकुं शिष्णौद्यौ संवर्तः पदभ्याम भूमर्दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। और भोग लगाने के बाद 5 बार जल की आचमनी गिराइए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, इस तरह से कहते हुए तो पितरों की शांति के लिए और पितर दोष से मुक्ति के लिए ओम विकटाय नमः मंत्र का जप करते हुए कनेर का पत्ता गणेश जी को चढ़ाएं। आपके मन में शंका हो सकती है कि गणेश जी की पूजा से पितृदोष का क्या संबंध है? तो शंका न करिए, गणेश साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। जिस तरह से श्राद्धों में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए श्राद्ध किया जाता है और पितरों को मुक्ति मिलती है, उसी तरह से श्री गणेश की पूजा करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है। तो गणेश साक्षात कृष्ण है। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गणेश का स्वरूप जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। योगेश्वर श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, इस जगत के नियंता हैं और इस जगत के पालनहार हैं। उन्हीं के स्वरूप होने के नाते गणपति का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए भी गणेश की आराधना सर्वोत्तम मानी गई है। पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बता रहे हैं वो 10 चमत्कारी पत्ते, 10 अचूक मंत्र और 10 खास भोग जो करेंगे गणेश जी को प्रसन्न और प्रसन्न होकर मंगल मूर्ति करेंगे, सब मंगल ही मंगल। बाकी बचे चमत्कारी पत्तों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जल्दी से जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताएं पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, आज आप तेल का दान करें और काले तिल नदी में विसर्जित करें, आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप सफेद वस्त्र धारण करें और अपने पत्नी को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। कर्क राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र में दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। कर्क राशि के जातक आज सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें और किसी गरीब व्यक्ति को श्रद्धा और सम्मान से भोजन कराएं। सिंह राशि के जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु की आज पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। कन्या राशि के जातक शिव मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और गरीबों में कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? आज जरूरी कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए कि भगवान गणेश को सुपारी चढ़ाएं। पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्लिर्दलेर्युतम। सुपारी को संस्कृत में पुंगी फल कहते हैं। अपनी बहन या बुआ को कोई ना कोई उपहार आज जरूर दें। तो जिस भी उद्देश्य से आज ये काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये आपके लिए आज का सक्सेस मंत्र है। अगर किसी को हर काम में असफलता मिलती हो या शनि की 7.5 में कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, घर में शनि बुरा प्रभाव डाल रहे हो, तो ऐसे में बप्पा को कौन सा पत्ता और भोग जरूर चढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं ये भी पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, श्री गणेश हर प्रकार के विघ्नों का निवारण करते हैं। शनि देव की बात ही कुछ निराली है। इनकी 7.5 हो या ढैया हो या महादशा हो,
अगर ये कुपित हैं तो निश्चित रूप से कष्ट तो मिलता ही। मानसिक रोग और तनाव भी शनिदेव देते हैं। इन सारी परेशानियों से मुक्ति के लिए एक तेजपत्ता, ताजा तेजपत्ता तोड़कर, सूखा हुआ नहीं, हाथ में लेकर के ओम हेम तुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए भगवान गणेश को तेजपत्ता अर्पित करें। साथ ही बप्पा को गुड़, पंचामृत और गुलाब जामुन का भोग लगाएं। गणेश जी के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस तरह का उपाय करते हैं उनके ऊपर श्री गणेश की कृपा के कारण शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब बारी है तुला राशि का राशिफल जानने की। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह संचार अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन आज फिजूल खर्ची बढ़ी रहेगी, तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और किसी गरीब व्यक्ति को श्रद्धा सम्मान के साथ भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि का राशिफल जानने की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी विराजमान है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज किसी काम में आपको विलंब भी हो सकता है, देरी भी हो सकती है। तो ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे आपका कल्याण होगा, मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कोई व्यक्ति कानूनी मामलों में फंसा हुआ है तो कौन सा पत्ता, भोग और मंत्र है जो अर्पित करने से वो इस समस्या से बाहर निकल सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कानूनी मामलों में फंसा हुआ है तो गणेश जी को जो भी उपासक हैं गणेश जी विघ्नों के विनायक हैं। तो कानूनी मामलों में उलझे हुए अगर कोई व्यक्ति हैं और या जमीन विवाद है तो समी का पत्ता घर ला करके गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। गणेश जी को बर्फी का भोग जरूर लगाइए, बर्फी भी सफेद हो। सफेद बर्फी का भोग लगा करके गणेश जी को आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद अगर न्यायालय में भी है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। यह उपाय अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन करें तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो गया है धनु राशि का राशिफल जानने की। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आज कहीं आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो केसर का तिलक लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और किसी मंदिर में दूध दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, विरोधी आपका काम बिगाड़ रहे हैं, तो किस पत्ते, भोग और मंत्र से आपकी ये सारी मुश्किलों का अंत हो सकता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी बीमारी से अगर परेशान हैं तो श्री गणेश का एक मंत्र है ओम एक दंताय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए धतूरे का पत्ता भगवान गणेश को समर्पित कीजिए। गणेश जी को खीर और मेवे का भोग लगाइए। कोई शत्रु या विरोधी आपको अगर बहुत परेशान कर रहा है, काम में आपके रुकावटें डाल रहा है, तो गणेश जी को एक धतूरे का पत्ता ओम हर्षूनवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कीजिए। गणेश जी को केसर और आंवले का भोग जरूर लगाइए।
आंवले का मुरब्बा अगर हो तो उसका भोग लगाइए। शत्रु भी दोस्त बनेंगे और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। नशे से मुक्ति के लिए धतूरे का पत्ता ओम इव तुंडाय नमः मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को चढ़ाएं और गणेश जी के साथ में मीठा पान भी अर्पित करें। यह सारे उपाय सचमुच में आपके जीवन में परिवर्तन ला करके ही रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। कॉलर का नाम है गणेश, पुणे से जुड़े हैं। गणेश, आप अपना उम्र बताइए पंडित जी को और साथ ही साथ आप अपना सवाल पूछें। हमारा कॉल कट चुका है, पर अब गीता जुड़ गई है हमारे साथ बुलंदशहर से। गीता, आप अपनी उम्र बताइए पंडित जी को और साथ ही साथ अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो गीता जी। पंडित जी मैं अपनी बेटी निष्ठा शर्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पंडित जी, मेरी बेटी का नाम निष्ठा शर्मा 1 दिसंबर 1986 है। जी जी। पंडित जी, इसकी शादी के बारे में बता दीजिए, इसकी नौकरी, इसका प्रमोशन कब होएगा। और पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारी के बारे में बता दीजिए। मेरी 8 सितंबर 1957 है। चलिए, मैं आपके बेटी के विवाह के बारे में ये बताना चाहूंगा कि अभी आपके बेटी के विवाह में विलम्ब बना हुआ है। 2 जुलाई 2015 के बाद रिश्ता मिलने का संयोग बनेगा। अभी 2 जुलाई तक कहीं कुछ भी विवाह के बारे में प्रगति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इतना जरूर कह सकता हूं कि फरवरी मार्च 2016 में इनके विवाह का योग बन रहा है। जहां तक प्रमोशन का योग है, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है। जल्दी से जल्दी इनको प्रमोशन मिलने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। मई जून तक इसको प्रमोशन मिल ही जाएगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 6ठे भाव का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको उदर विकार है। पेट से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित रोग है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ की पूजा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। इन सब चीजों से आपके सेहत में सुधार होगा। बिना वक्त गवाए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, जीवन में अगर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं तो भूल करके भी कभी बेडरूम में अपने झाड़ू मत रखिए। रात को तकिए के नीचे लाल चंदन रख करके सोइए, लाल चंदन की लकड़ी, तो इससे परेशानी दूर होगी। अगर एक ही बेडरूम है आपके पास, तब आप झाड़ू कहाँ रखेंगे? ऐसे में भी आप अपने घर के बाहर झाड़ू को कहीं छिपा करके रखिए। झाड़ू का बेडरूम में होना विपत्तियों को निमंत्रण देता है। तो आज के वास्तु टिप में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ही कमरे में निवास करते हो, तब भी आपको चाहिए कि झाड़ू छिपा करके रखें और खुली जगह पर झाड़ू न दिखनी चाहिए, लेकिन झाड़ू ऐसी जगह पे हो जहां आपके चाहने पर तुरंत वो उपलब्ध हो जाए। वास्तु दोष की वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो किन पत्तों का तोरण आपके घर से सभी प्रकार के दोषों को दूर करेगा, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी आप हैं, लेकिन चारों में ही लड़ाई मची रहती है, एक दूसरे से क्रोध में बात करते हैं, तो ये वास्तु दोष की वजह से ये क्लेश बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पूजा का स्थान तो अपने घर में बनाया ही है, चाहे छोटा ही बनाया है, लेकिन पूजा का स्थान आपने बनाया है। तो आम का पत्ता और अशोक का पत्ता ये बुधवार के दिन आप तोड़ करके ले आइए और इसका एक धागे में तोरण बनाइए। तोरण जैसे द्वार पर तोरण लगाया जाता है, और ये तोरण गणेश जी का जहां मंदिर आपने बनाया है, जहां पूजा स्थान बनाया है, वहां ये तोरण लगा दीजिए। और उसके बाद में गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद नारियल से बनी हुई मिठाई या पेठे की मिठाई भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए।
और अगर हो सके तो घर के अपने मुख्य द्वार पर भी तोरण लगा दीजिए। इससे घर आपका बुरी नजर से बचेगा और घर में रहने वाले लोगों को सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। और अब बारी है मकर राशि का राशिफल जानने की। आज मकर राशि के जातक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और जो विद्यार्थी हैं मकर राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आज आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और किसी निरीह व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि का राशिफल जानने की। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी और अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो द्वितीय भाव में उच्च का शुक्र आपकी आमदनी भी बढ़ाएगा। लेकिन एक बात भी याद रखने की है कि आज कुछ फिजूल खर्ची भी होगी। ऐसे में आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए और दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाना चाहिए और किसी मंदिर में मीठी दही दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि का राशिफल जानने की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मीन राशि में शुक्र और मंगल और केतु 3 ग्रहों की स्थिति है। शुक्र उच्च का है तो पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है और यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि यात्रा के स्थान में शनि देव की स्थिति है। तो पंछियों को बाजरा डालिए, कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल कालचक्र में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।